वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा नृस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्रीधर स्वामी महाराज की जय, श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, नृसिंह प्रहलाद की जय। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 65वां अध्याय। हाँ, पंचसठ पंचष्ठी। तो इस अध्याय में श्री बलराम जी का ब्रज गमन होगा। श्री शुकवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठः भगवान् रथमाश्रितः सुहृदि दिक्षुरुत्कण्ठः प्रयो नन्दगोकुलम्। परिस्वक्तश्चिरोत्कण्ठै गोपैर्गोभिरेव च रामो अभिवाद्य पीतरावाशिर्भिरभिनन्दितः चिरं नः पाहिता सानुजो जगदीश्वरः इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रैः शीचे चतुर्जलैः गोपवृन्दाश्च विधिवद्य विष्ठैर्विवनन्दितः यथा वयो यथा संख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः समुपेत्याथ गोपाला हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखम् आसीनं पप्रक्षुपर्युपागताः पृष्ठाश्चानामयं स्वेषु प्रेम गदगदगदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे शन्यस्ताकिलराधसः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अरे बुला रही है, हे परीक्षित, भगवान बलराम जी रथ पर बैठकर अपने हितैषियों नंद जी आदि को देखने की इच्छा और उत्कंठा से नंद जी के गोकुल में गए। बलराम जी रथ पे बैठ के, इसको बंद कर दो, फैन चला दो। तो बलराम जी रथ पर बैठकर गए नंद जी को देखने ब्रज में, गोकुल में। और बहुत लंबी काल से गोप लोग भी, गोपियां लोग भी माता यशोदा सब मिलने की इच्छा तो कर ही रहे थे। उन सब से मिलके आशीर्वचन लिए। बलराम जी, आप अपने दोनों छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ जगत स्वामी हो। किसने कहा? नंद जी और यशोदा माता जी। हम सबों की दीर्घ काल तक आपने रक्षा की। इस तरह से नंद बाबा ने बलराम जी को बोले और यशोदा जी ने बलराम जी को अपनी गोद में बैठाकर हृदय से लगा लिया और उनको अपने आंसुओं के जल से सींच दिया। अभी तक सबको समझ में आ ही गया था कौन है कृष्ण। तो इसलिए नंद बाबा ने कहा, आप दोनों तो स्वयं जगत के स्वामी हो, हमारी रक्षा आप लोगों ने बहुत करी है। बलराम जी बूढ़े गोपों के मिल करके विधि पूर्वक प्रणाम करके अपने से जो छोटे गोप थे उनका अभिवंदित करते हुए, हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए बलराम जी सबों से अवस्था के अनुसार और मित्रता के अनुसार मिले। इसके पश्चात ग्वालों से मिलकर किसी के साथ हंसे तो किसी के साथ हाथ मिलाए तो इसके पश्चात विश्राम करके सुखपूर्वक बैठे हुए बलराम जी के पास आकर गोपों ने पूछा। गोपों ने क्या पूछा? गोपों ने पूछा, पृष्ठाश्चानामयं स्वेषु प्रेम गद दया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ताखिल राधसः। प्रेम भरी वाणी से अपने वसुदेव जी आदि के विषय में कुशल प्रश्न आदि पूछ लिए जाने के पश्चात जब सबने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने समस्त भोग का परित्याग कर दिया था, ऐसे गोपियों ने पूछा बलराम जी से। बलराम जी से क्या पूछा? बलराम जी कहा कि कश्चिन्नो बांधवा राम सर्वे कुशलमासते कश्चित अस्मरथ नो राम यूयम दार सुतान्विता। हे बलराम जी, हमारे वसुदेव जी, हमारे सभी बंधुजन सकुशल तो है ना? अब तो आप लोग पत्नी पुत्र वाले हो गए हैं, क्या हम लोग क्या आप लोग हम लोगों को याद भी करते हो क्या? आप लोग मतलब आप और कृष्ण हमें याद भी करते हो क्या? बलराम जी लौटे थे नंद बाबा से मिलने के लिए। जब से गए थे तब से आए नहीं थे।
गोपों ने कहा, यह तो सौभाग्य की बात है कि पापी कंस मारा गया। आप लोगों ने हमारे संबंधियों को कष्ट से मुक्त कर दिया। शत्रुओं को जीत कर तथा मार कर सौभाग्यवशात आप लोग दुर्ग में निवास करते हैं। शत्रुओं को जीतकर, कौन से दुर्ग? द्वारका। बलराम जी को देखकर प्रसन्न हुए गोपियां हंसती हुई पूछी, बलराम जी, नगर की नारियों के प्रियतम श्री कृष्ण सुखपूर्वक है ना? एक्चुअली देखो क्या कह रहे हैं, कृष्ण किसी एक के प्रियतम नहीं थे, कहते हैं नगर के नारियों के प्रथम। नगर के नारियों के प्रथम सभी वो श्री कृष्ण, ऐसे कृष्ण सुखपूर्वक तो है ना, सकुशल तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपने माता पिता सगे संबंधियों को याद भी करते हैं क्या? क्या वे अपनी माता को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? वे महाभुज हम लोगों के द्वारा की गई सेवा को कभी याद करते हैं क्या, जो हम लोगों ने सेवा किया उनकी? हे बलराम जी, जिन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने माता पिता, भाई, पति, पुत्र, बंधु तथा बहन को त्याग दिया, जिन सबों को छोड़ना बड़ा ही कठिन है, इस प्रकार की हम लोगों को छोड़कर तथा प्रेम के बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण चले गए, उनकी मीठी मीठी बातों पर कौन स्त्री होगी जो विश्वास ना करेगी? मीठी मीठी बातें करते हैं तो बोला कि कौन स्त्री होगी जो विश्वास नहीं करेगी? बलराम जी चंचल चित्त वाले और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों को नगर के विज्ञ नारियां अर्थात समझ बूझ रखने वाली नारियां कैसे स्वीकार कर लेती हैं? नगर की विज्ञ नारियां मतलब पढ़ी लिखी नारियां। चलो माना कि हम लोग मूर्ख थे, हम गांव वाले हैं, हम लोग वनवासी हैं, हमको तो मूर्ख कृष्ण बना सकते हैं अपनी अपनी मीठी बातों से, लेकिन नगर की नारियां तो विज्ञ होती है। नगर की, शहर की नारियां पढ़ी लिखी होती है। विज्ञ मतलब पढ़ी लिखी, जानकार। शहर की नारियां तो चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती है। तो क्या कृष्ण की ऐसे मीठी मीठी बातों में क्या नगर की नारियां भी आ जाती हैं क्या? दूसरी गोपी पूछती हैं बलराम जी से कि श्री कृष्ण अत्यंत अद्भुत बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कृष्ण की लगता है सुनते रहने का मन करता है। उनका सुंदर मुस्कुराहट, प्रेम पूर्ण देखने की कला से नगर की नारियां भी अवश्य प्रेम के वश से व्याकुल होकर उनकी बातों को स्वीकार कर ही लेती होगी। हाँ, नगर की नारियां भी उनकी मीठी और सुंदर चितवन मनोहर रूप को देखकर जो प्रेम में खिंची आ रही होती, प्रेम वश जो व्याकुल होती, वो उनकी बात मान ही लेती होगी। किसी गोपी ने कहा, हे गोपियों, दूसरी गोपी ने कहा, किसी और गोपी ने कहा, हे गोपियों, अरे उनके विषय में बात करने से क्या लाभ है? यदि उनका हम लोगों के बिना समय बीत जाता है तो उसी तरह से हम लोगों का भी उनके बिना समय बीत ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मन में प्रेम है लेकिन मुंह पे क्या निकल रहा है? उपहास। ऐसा होता है। तो उनका मन अगर हमारे बिना लग सकता है तो क्या हम लोग का मन उनके बिना नहीं लग सकता है? लगेगा ही, लग ही रहा है। चलो, इस तरह
वैसे भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, उनकी मीठी मीठी बातें, देखने को मनोहर कला, उनकी चाल और उनके द्वारा किए गए प्रेम आलिंगन का स्मरण करती हुई गोपियां ठिठक ठिठक के रोने लगी। भगवान बलराम जी अनुनय विनय करने में चतुर थे। बलराम जी अब वे भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी संदेशों को सुनकर गोपियों को सांत्वना प्रदान किए। संकर्षणस्ता कृष्णस्य संदेशै हृदयंगमहि सांत्वयामास भगवान नानु आनुनयको विदः। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी संदेशों को सुनाकर गोपियों को सांत्वना प्रदान किया। द्वौ वांसौ तत्र चावात् सिन्धु माधवमेव च रामः क्षपासु भगवान गोपीनां रतिमावान्। वहाँ ब्रज में बलराम जी वसंत ऋतु के 2 महीनों तक ब्रज में ही निवास किए। वसंत ऋतु, हर ऋतु कितने महीने होते हैं? याद है, बताया था मैं। हर ऋतु कितने महीने का होता है? 2 महीने का होता है। और इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती है। तो वसंत ऋतु के 2 महीने तक ब्रज में ही निवास किए। वे रात्रि के समय गोपियों की प्रेम की अभिवृद्धि किया करते थे। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटककर जब जमुना जी के तट पर धवल बना देती थी तथा कुमुदनी की सुगंध लेकर मंद गति से चलने वाली वायु चलती रहती थी, उस समय गोपियों के समूह के साथ बलराम जी यमुना जी के उपवन में विहार करते थे। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात् पतन्ति तद्वनं सर्वं सुगंधेनाद्यवासित। वरुण देवता ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेजा। वे वृक्ष के कोटर से निकली और अपनी सुगंधी से उसने संपूर्ण वन को सुगंधित कर दिया। तम गंधम मधुराधा मधुधाराय वायुनोपहृतं बलः आग्रायोपगतस्तत्र ललनाभि समं पपौ। वायु के माध्यम से लाई गई उस मधु की धारा की सुगंधि का आघ्राण न करके श्री बलराम जी स्त्रियों के साथ जाकर उसका पान किए। उस समय गोपियां बलराम जी के चरित्र का गान कर रही थी और बलराम जी मतवाले होकर वन में विचरण कर रहे थे। मद के कारण उनके नेत्र लाल लाल हो गए थे, वे बिहल हो गए थे। बलराम जी माला धारण किए हुए थे, उनके एक कान में कुंडल सुशोभित हो रहा था, मुख पर मुस्कुराहट की शोभा थी और उस पर पसीने की बूंदे हिमकर्ण के समान शोभायमान हो रहा था। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने यमुना नदी को जल क्रीड़ा के लिए आहुत किया और उस समय यमुना जी ने यह सोचकर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया कि वे मदमत्त हैं। इससे क्रुद्ध होकर बलराम जी उनको नहीं आई हुई देखकर अपने हल के आगे के भाग से घसीटा। यमुना जी को बलराम जी ने आहुति किया कि भाई आ जाओ यमुना जी, आओ, हम जल क्रीड़ा करना चाहते हैं। यमुना जी ने नहीं उनके आदेश को पालन किया। क्यों? क्योंकि वो मदमत्त थे और क्रोधित हो गए बलराम जी। और बलराम जी ने क्या किया, यमुना जी को लाने के लिए हल के अग्रभाग से घसीट दिया। बलराम जी ने कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तुम मेरा तिरस्कार करके यहाँ नहीं आई, इसलिए स्वेच्छाचरण करने वाली तुमको मैं इस हल के अग्रभाग से 100 टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही बलराम जी ने डांटा,
भयभीत और आश्चर्यचकित यमुना नदी बलराम जी के चरणों में आकर के गिर गई और बोली, राम राम महाबाहो, न जाने तब विक्रमम यशस्वी कांसेन विधृता जगति जगतः पते। अरे हो बलराम जी, अरे मैं आपके पराक्रम को नहीं जानती हूँ, आप जगत के स्वामी हैं, आपके अंश मात्र शेष नाग जी हम के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। हे भगवान, मैं आपके परम भाव को नहीं जानती थी, इसलिए मुझसे यह अपराध हुआ है। हे भक्तवत्सल, आप तो संपूर्ण जगत की आत्मा है, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा। जानते हो, एक क्षमा से याद आया, हरे कृष्ण आवाज आ रही है, हैं? अरे तो वो जो लड़का है ना दिनेश, वो गोवर्धन श्री कृष्णा गार्डन वाले फ्लैट में जो लड़का फोर सीलिंग का काम कर रहा है ना, फोर सीलिंग, उसका नाम है क्षमाकांत। देखो ब्रज की सुंदरता, उसका नाम है क्षमाकांत। आपने आप जानते हो ना, आपने उसको पैसा भेजा है, क्या नाम था? क्षमाकांत, CHH, क्षमा। देखो ऐसे ही होते हैं ब्रज में, क्षमाकांत, राधाकांत। तो मैं राधाकांत और गोपीकांत और ये कांत तो सुना था, क्षमाकांत मैं पहली बार सुना। आपने भी पहली बार सुना? क्षमाकांत, तो क्षमाकांत बेचारा कर रहा है काम। तो इस तरीके से यमुना जी ने क्षमा मांगा और प्रार्थना किए जाने पर भगवान बलराम जी यमुना नदी को छोड़ दिए। जिस तरह से गजराज अपनी करीणों के साथ जल क्रीड़ा करता है, उसी तरह यमुना जल में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा बलराम जी ने किया। अपनी इच्छा भर जल विहार करके बाहर निकले हुए बलराम जी को लक्ष्मी जी ने 2 नीले वस्त्रों, बहुमूल्य आभूषणों और मनोहर माला प्रदान किया। बलराम जी को नीले बड़ा पसंद है, नीले। नित्यानंद जी को भी नीला पहनाते हैं ना, इसने नीलांबर किया, नीलांबर। तो बलराम जी दोनों नीले वस्त्र को धारण करके और सोने की माला को पहनकर, चंदन आदि के लेप लगाकर, अच्छी तरह से सज धज कर बलराम जी इंद्र के ऐरावत हाथी के समान सुशोभित हो रहे थे। और परीक्षित जी, आज भी यमुना जी बलराम जी द्वारा घसीटे मार्ग से बहती है। वे अनंत पराक्रम संपन्न बलराम जी के पराक्रम को मानव सूचित करती है। गोपियों के माधुर्य से बलराम जी का चित्त इतना आकृष्ट हो गया था कि उनको समय का पता ही नहीं चला। सारी रात्रियां उनको एक रात्रि के समान बीत गई। 2 महीने रहे, लेकिन लगता है जैसे एक ही रात रहा। इस प्रकार बलराम जी की ब्रज में विहार करते ये बीत गए, 2 महीने बीत गए। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जब बलराम जी ब्रज में चले गए थे उस समय करुष देश का स्वामी अज्ञानी पौंड्रुक ने भगवान श्री कृष्ण के पास यह कहकर दूत को भिजवा दिया। जानते हो, एक राजा था पौंड्रक, वो भगवान को चैलेंज कर दिया कि मैं कृष्ण हूँ, मैं वास्तव में कृष्ण हूँ, तुम कृष्ण नहीं हो। तो पौंड्रक ने कह दिया कि देखो, मैं वासुदेव हूँ, तुम नकली वासुदेव हो। बताओ, ऐसे ऐसे भी असुर लोग हुए हैं। भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि तुम नकली हो, तुम वासुदेवो
मूर्ख लोग उसको कहा करते थे कि आप ही वासुदेव हैं। जो उनके राज्य में जो मूर्ख लोग होते थे वो उसको क्या कहते थे कि आप ही वासुदेव हो। अब उससे उसको लगा कि हाँ मैं ही वासुदेव हूँ। ये उसके राज्य के मूर्ख लोग कहते थे कि आप ही वासुदेव हो, आप ही जो है ना जगत के स्वामी हो, आप ही इस रूप में अवतीर्ण हुए हो। इस तरह से बहकाए जा रहे थे उनके नगर के लोग। और वह मूर्खों की पौंड्रिक भी मूर्ख ही था। मूर्खों की कहते हैं ना, जय अंधे राजा कहते हैं कान्हा राजा अंधा बोलते हैं ना, क्या वैसे कि वो उसकी मूर्ख प्रजाएं बोल रहा था और वो अपने आप को भी मूर्ख जो है वासुदेव समझने लगा, अच्युत समझने लगा, भगवान समझने लगा। तो जिस तरह बच्चे खेल खेलते हुए किसी अज्ञानी बच्चों को राजा बनाकर उसके साथ राजा जैसा व्यवहार करते हैं, उसी तरह से मूर्खों द्वारा वासुदेव बनाया गया हुआ वह मूर्ख अव्यक्त वर्तमना भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेज दिया। वह दूत द्वारका में आकर सभा में बैठे हुए श्री भगवान श्री कृष्ण को अपने राजा का संदेश सुनाया। मैं ही अकेले वासुदेव के रूप में जीवों पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। हमसे अलग कोई दूसरा वासुदेव नहीं है, इसलिए तुमने झूठ मूठ का अपना नाम वासुदेव रख रखा है, उसको त्याग दो। बताओ, ओरिजिनल वासुदेव को डुप्लीकेट वासुदेव चैलेंज कर रहा है। भगवान को भी कैसे कैसे असुरों का नाश करना पड़ा, देख लो। और बोला कि हे यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश जो मेरे चिन्हों को धारण कर लिया है, उन सबों का परित्याग करके मेरे शरण में आओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। सुखदेव जी कहते हैं, मूर्ख पौंड्रक इस आत्मश्लाघा को सुनकर उग्रसेन आदि सभी सभासद जोर से हंसने लगे। जोर से। जो पुंडरक ने अपनी आत्मश्लाघा मतलब आत्मवर्णन, सबों की हंसी समाप्त हो गई। उसके बाद भगवान ने दूत से कहा, मूर्ख, जिन चिन्हों को धारण करके इस तरह से आत्मश्लाघा करते हो, उन चिन्हों पर मैं अपना चिन्ह को छोड़ूंगा। भगवान ने कहा कि जाकर अपने राजा से कह देना, जाओ, कि उस समय तुम अपना मुंह छिपाकर आधे मुंह गिरकर चील, गीदे और बटेर आदि मंस भक्षी पक्षियों के घिरे हुए सो जाओगे, और उस समय तुम कुत्तों के शरण देने वाले बन जाओगे, मतलब तुम मारे जाओगे। इस तरह से भगवान के द्वारा किए गए संपूर्ण आक्षेप को उस दूत ने जाकर अपने स्वामी पौंड्रक को सुनाया। और भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर बैठकर काशीपुर में गए, क्योंकि उस समय पौंड्रक कहाँ रहता था? काशी में रहता था। ठीक है। महारथी पौंड्रक भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए आक्रमण को सुनकर शीघ्र ही 2 अक्षौणी सेना को तुरंत युद्ध के लिए तैयार कर दिया और तैयार करके नगर से बाहर निकल गया। पौंड्रक के मित्र काशीराज भी 3 अक्षौणी सेना लेकर पौंड्रक की सहायता के लिए उसके पीछे गए। पौंड्रक के पीछे काशीराज शंख चक्र गदा शांग धनुष तथा शिवत्स चिन्ह से सुशोभित, गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए बनमाला से विभूषित 2 रेशमी वस्त्र पीतांबर धारण किए हुए, पौंड्रक की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह था। देखो, पौंड्रक की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह था। जो भगवान, वह अपने सिर पर महार्घ मुकुट धारण किए था और उसके कानों में मकराकृत कुंडल चमक रहा था। इस तरह से अपने ही सदृश कृत्रिम वेश को धारण किए हुए, जैसे रंगशाला से कोई निपुण नट विद्यमान हो, ऐसे पौंड्रक को देखकर भगवान कृष्ण जोर से हंसे। शत्रुओं ने श्री हरि पर त्रिशूल, गदा, परिघ, शक्ति, रिष्टि, प्रास तथा तोमर से तलवार
पट्टीश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण भी पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल वाली दोनों सेनाओं को जिस तरह प्रलय काल के अंत में अग्नि सभी प्राणी को जला देती है, उसी तरह बहुत व्याकुल कर दिए, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मनस्वी वीरों को आनंदित करने वाले भगवान अपने चक्र से टुकड़े किए हुए रथ, घोड़े, सबको, मनुष्य, गधे, ऊंटे, सबको अपने चक्र से, वह भगवान शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली के समान प्रतीत हो रही थी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहे, ए मूर्ख पौंड्रक, तुमने जो अपने दूत के द्वारा मुझको कहा था, अपने उन अस्त्रों को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। हे मूर्ख, तुमने जो अपनी झूठ मूठ का मेरा नाम रख लिया, उसको भी मैं आज छुड़ा दूंगा। यदि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सका तो मैं तुम्हारी शरण आ जाऊंगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक का तिरस्कार किए और अपने तीक्ष्ण बाण से उसके रथ को तोड़कर रथहीन बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जिस तरह से इंद्र ने पर्वतों के पंखों को काट डाला था, उसी तरह भगवान चक्र से पौंड्रक के सिर को काट डाले और काशीराज के सिर को धड़ से काट कर जिस तरह वायु कमल पुष्प को गिरा दे, उसी तरह से काशीपुर में गिरा दिए। इस तरह से अपने से डाह करने वाले पौंड्रक और उसके मित्र काशी नरेश का वध करके श्री भगवान द्वारका में प्रवेश किए और उस समय सिद्धगण से भगवान के अमृत में ही कथा का गान कर रहे थे। पौंड्रक को भी भगवान ने मार दिया। ऐसा पागल असुर था। राजन परीक्षित जी, पौंड्रक द्वेष भाव से ही सही श्री भगवान का सदैव चिंतन करता था और उसके इस कारण से सारे बंधन कट गए थे। श्री हरि के स्वरूप को धारण किए रहता था, इसलिए वह सदा भगवान का ही चिंतन करता था, इसलिए वह श्री भगवान के सारूप्य को प्राप्त किया। काशीपुर में राजद्वार पर कुंडल मंडित सिर को देखकर लोगों को संशय होने लगा कि यह क्या, किसका मुख है। इस तरह से संशयग्रस्त हो गए। यह जानकर कि यह काशीराज का सिर है, उसकी रानियां, पुत्र, बंधु बांधव, नगर के सारे नागरिक, हे राजन, हे नाथ, हे राजन, सब चिल्लाते हुए हम लोग तो मर गए, यह कहकर रोने लगे। काशीराज भी मर गए। काशीराज में प्रसन्न हुए भगवान। काशीपुरी में भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शंकर को वरदान देने के लिए बोले कि उसने अपने अभिप्रेत वर पिता को मारने वाले को मारने का उपाय वरदान मांगा। तो भगवान शंकर से ऐसा वरदान मांगा। कौन? उसका पुत्र का नाम क्या था मालूम है? सुदक्षिण। और ये अपने पिता को मारने की बदला लेने लगा, अर्थात भगवान कृष्ण को मारने के लिए बदला, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस सुदक्षिण ने अपने कुल पुरोहित आचार्यों के साथ शंकर जी की पूजा की। और शंकर जी प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए बोले, तो उसने यही मांगा कि मैं अपने पिता के मारने के लिए अपने पिता के हत्यारे को मैं हत्या कर दूं, ऐसा मांगा। लेकिन शंकर जी तो परेशान हो गए। शंकर जी ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर ऋत्विक भूत विचार विधि से दक्षिणाग्नि की आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध कर देगा। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के लिए उपयोगी नियम ग्रहण किया और वह भगवान श्री कृष्ण पर अविचार करने लगा। अविचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अत्यंत भयंकर अग्नि मूर्तिमान प्रकट हुआ और उसके लाल दाढ़े मूछें थी, तांबे के समान उसका लाल लाल चेहरा था, नेत्र जैसे अंगार से बड़े हों, दांत बड़ी उग्र और टेढ़ी मेढ़ी थी, उसके मुख में क्रूरता स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह अपनी जीभ से अपने मुख के दोनों ओर चाट रहा था। वह नंगा भी था। वह अपने त्रिशूल को बार बार घुमा रहा था और त्रिशूल से लपेटें निकल रही थी। उसके त्रिशूल से अग्नि की लपेट। उन दोनों के पैर
उसके दोनों पैर ताल के पेड़ के समान लंबे थे और वह पृथ्वी को कपाता हुआ भूतों के साथ दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर दौड़ पड़ा। और उस अविचार अग्नि को आते देखकर सभी द्वारकावासी उसी तरह से डर गए जिस तरह से वन में आग लगने पर वन के सभी मृग आदि पशु डर जाते हैं। उसने क्या किया? द्वारका पर आक्रमण कर दिया। भयभीत होकर सभी द्वारकावासी सभा में द्वैत क्रीड़ा करते हुए भगवान से बोले, हे त्रिलोक के स्वामी, नगर को जलाने वाला इस अग्नि से आप हम लोग की रक्षा कीजिए। भगवान अपने लोगों की विकलता को सुनकर, उन सबों को देखकर भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान जोर से हंसकर कहे, तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना, मैं रक्षा करूंगा। परीक्षित जी, सबों के भीतर और बाहर की बातें को जानने वाले भगवान जान गए कि यह माहेश्वरी कृत्या है। कौन थी वो? माहेश्वरी कृत्या, जो शिवगण थी। और उसको विनष्ट करने के लिए श्री भगवान अपने पास में ही विद्यमान सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया। सुदर्शन चक्र क्या किया? करोड़ों सूर्य तत् सूर्य कोटि प्रतिम सुदर्शनम जाज्वल्यमानम प्रलयान प्रलप्रभम। तो करोड़ों सूर्य के समान प्रलयकालीन अग्नि के समान कांति वाले और अपने तेज से आकाश, दिशाएं और पृथ्वी और अंतरिक्ष को प्रकाशित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि को कुचल डाला। राजन परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र के तेज से मर्दित यह कृत्याग्नि का मुंह टूट गया। उस कृत्याग्नि का मुंह टूट गया और वह कृत्या लौटकर वाराणसी आ गई। ऋतुजनों के ने साथ उसने सुदक्षिण को जला दिया। जानते हो, कृत्या एक ऐसी शिवगण है जो किसी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर वो उसको ना मार सकी तो अपने प्रयोगकर्ता को ही मार देती है। यही कृत्या थी जो प्रहलाद महाराज के समय में भी, उसका जो प्रहलाद महाराज जी का जो दूत था ना, षंड अमर्क ने प्रहलाद जी के ऊपर इसी कृत्या को आवेशित किया था। लेकिन जब प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान ने की तो वापस जाकर के उस षंड अमर्क को ही मार डाला कृत्या ने। याद है? यही कृत्या थी। शुक्राचार्य के पुत्र को ही मार डाला। बाद में प्रहलाद महाराज जी ने भगवान से उसके प्राण रक्षा की विनती की और जिंदा हो गया, लेकिन यही कृत्या थी। तो कृत्या ने क्या किया? तो भगवान को तो कुछ कर ना पाई, उल्टा जो है ना, औंधे मुंह वापस आ करके सुदक्षिण को ही जला दिया। इस तरह उनका अविचार उसी के विनाश का कारण बन गया। कृत्या के पीछे पीछे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश किया और उसने वाराणसी के सभागार, बाजार, अट्टालिकाओं, नगर द्वार, द्वार के शिखर, चार दीवारियों, रणवे, रव जाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न के गोदाम भगवान के सुदर्शन चक्र ने इन सबों को जलाकर भस्म कर दिया वाराणसी में। उसके पश्चात वह चक्र अक्लिष्ट कर्मों को करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास वापस चला गया। जो मनुष्य, देखो क्या लिखा हुआ है, जो मनुष्य पुण्य कृति भगवान के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र को सुनाता है अथवा सावधानी पूर्वक सुनता है, वह उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवतम के सभी चैप्टर्स को पढ़ना आवश्यक है। नहीं, हर चैप्टर्स का अपना कुछ फल स्तुति है, तो इस चैप्टर को पढ़ने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया, समझे, 65 और 64 पढ़ लिया। यहाँ पर 66 चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, षट्षष्टितमो अध्याय, 66वां अध्याय, और अब आएगा 67वां। तो
भगवान द्विविध का उद्धार करेंगे, द्विविध। तो इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। आज भागवतम में इतना ही। आज गंगा दशहरा है। गंगा जी आज के दिन ही पृथ्वी पे आई थी। बोलो गंगा मैया की जय। तो गंगा दशहरा में गंगाजल से कम स्नान कर लो, छिड़क लो गंगाजल को, पी लो गंगाजल को, और गंगा जी में के पास में हो तो नहा लो जाके। हम भी जाएंगे गंगा स्नान करने, हमारे पास में भी गंगा है। ठीक है जी। तो गंगा दशहरा की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम में को देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेवं सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्विविध का उद्धार हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो कल एकादशी नहीं है, आज दशमी जरूर है, लेकिन कल एकादशी नहीं है। कल एकादशी की तिथि है, परंतु सुटेबल फास्टिंग परसों है 18 तारीख को पांडव निर्जला एकादशी। आज दशमी है, कल एकादशी है, परंतु कल एकादशी जो है सूर्योदय के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए कल का दिन एकादशी नहीं माना जाएगा। एकादशी के लिए सुटेबल फास्टिंग डे आफ्टर टुमारो 18th of June। ठीक है। तो